जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने आईपीएल की फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी का मालिकाना हक खरीदने की अब पेशकश की है। सुकेश ने आरसीबी के मालिक डियाजियो को अपनी कंपनी एलएस होल्डिंग्स के नाम से लेटर लिखकर 1 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रस्ताव दिया है। साथ ही उसने दावा किया है कि वो पुणे स्थित व्यवसायी आदर पूनावाला की तुलना में और बेहतर प्रस्ताव पेश कर सकता है। आरसीबी का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी डियाजियो को लिखे लेटर में सुकेश चंद्रशेखर ने कहा है कि उसकी कंपनी एलएस होल्डिंग आरसीबी के पूर्ण अधिग्रहण और संचालन के नियंत्रण के लिए अपनी रुचि रखती है। उसने कहा कि उसकी कंपनी आरसीबी के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 8,300 करोड़ रुपए का ऑफर पेश करती है। ये डील पूरी तरह से कैश में होगी। इस डील में फ्रेंचाइजी से जुड़े सभी अधिकार, ट्रेडमार्क, खिलाड़ियों के एग्रीमेंट और लीगल अधिकार शामिल होंगे। सुकेश ने अपने लेटर में आगे लिखा कि मुझे जानकारी मिली है कि आरसीबी की खरीदारी के लिए मेरी पेशकश से दोगुनी राशि का प्रस्ताव मिला। आपको मिला है, लेकिन मेरी पेशकश बिल्कुल सही है। उसने दावा किया कि उसकी कंपनी 48 घंटों के अंदर बिना किसी थर्ड पार्टी सहयोग के इस डील को फाइनल कर देगी। लेटर में सुकेश ने अपने ऊपर चल रहे कानूनी मामलों का जिक्र भी किया। उसने कहा, मेरे खिलाफ जो भी मामले हैं वो केवल आरोप हैं, किसी भी अदालत में कुछ भी साबित नहीं हुआ है। उसने ये भी दावा किया कि एलएस होल्डिंग्स पर कोई कानूनी विवाद नहीं है और कंपनी कई देशों में रजिस्टर्ड और ऑपरेशनल है। सुकेश ने अपने लेटर में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का भी जिक्र किया। उसने कहा, ये टीम खरीदना उनकी पार्टनर जैकलीन फर्नांडिस के लिए एक तोहफा होगा। हालांकि सुकेश के इस लेटर का अब तक आरसीबी का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी डियाजियो की ओर से कोई जवाब नहीं आया। 24 दिसंबर को जैकलीन के लिए लिखे लेटर में भी सुकेश ने आरसीबी की खरीदारी का जिक्र किया था। सुकेश ने कहा था कि वो आईपीएल टीम का मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं और आरसीबी के लिए बोली लगा चुके हैं। ईश्वर के आशीर्वाद से सफलता मिलेगी। अंत में सुकेश ने जैकलीन को बहुत मिस करने की बात भी कही और वादा किया कि जल्द ही वो उनसे मिलेंगे। मैं 17 साल की उम्र में देखिए ठगी का काम करने वाला ये शख्स करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया। उसने काले कारनामों की शुरुआत बेंगलुरु से की और कुछ ही समय में चेन्नई तक भी पहुंच गई। सुकेश ने बड़े शहरों में कई अमीर लोगों को ठगी का शिकार बनाया। चंद्रशेखर को बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। सुकेश के साथ अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस का नाम भी सामने आ चुका है। नाम तो नाम, जैकलीन के साथ उनकी कई सारी तस्वीरें भी सामने आई तो लोग हक्के बक्के रह गए थे। सुकेश खुद को कभी राजनीतिज्ञ तो कभी ब्यूरोक्रेट के तौर पर पेश करता था और ये व्यक्ति हर तरह का रोल निभाकर लोगों से ठगी करता था, उनसे पैसे निकलवाने में माहिर था। उसका शिकार कई आम आदमी तो हुए ही हुए, इसके अलावा करोड़पति भी उसके ठग का शिकार हो चुके हैं। इस ठग ने राजनेताओं को भी खूब ठगा है। खुद को चुनाव आयोग का करीबी बताकर तमिलनाडु के बड़े नेता टीटीवी दिनाकरन से 50 करोड़ की ठगी भी इसने यहाँ पर की और साल 2015 आते आते ये क्राइम का बादशाह हो गया। इसने और इसकी क्राइम पार्टनर पत्नी ने 500 लोगों को ठगा है, उनको अपना शिकार बनाया, अपना टारगेट बनाया। इसके बाद 2017 में दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट ने सुकेश के खिलाफ एक केस दर्ज किया। ये केस तमिलनाडु के बड़े नेता टीटीवी दिनाकरन की शिकायत पर दर्ज किया गया। दिनाकरन ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि सुकेश ने उनसे 50 करोड़ रुपए की ठगी की है। शिकायत के मुताबिक दिनाकरन तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के समय का चुनाव चिन्ह हासिल करना चाहते थे। सुकेश पर यह आरोप है कि उसने चुनाव आयोग में अपनी जान पहचान होने का दावा कर दिनाकरन को 2 पत्ती वाला चुनाव चिन्ह दिलाने का वादा किया था। कहा कि बस इसके लिए 50 करोड़ रुपए की घूस देनी होगी। दिनाकरन की शिकायत के बाद एक बार फिर से सुकेश को अब गिरफ्तार किया गया और तब से लगातार वो जेल में कैद है, जहां से वो कई सारे खत अब तक जैकलीन फर्नांडिस के लिए लिख चुका है और इस मामले में जैकलीन फर्नांडिस से भी बाकायदा पूछताछ हो चुकी है, क्योंकि वक्त वक्त पर सुकेश चंद्रशेखर ने यहाँ पर कई सारे गिफ्ट्स जैकलीन फर्नांडिस को दिए। हालांकि जैकलीन फर्नांडिस हमेशा उनकी दोस्ती और रिश्ते से नकारती रही हैं।